हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मुझे बताना है पोल की हाइट क्या है और जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है दोनों पोल्स पे, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है दोनों पोल से। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है आपका कि दो पोल हैं, ठीक है। एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, उसके दोनों किनारों पे ये पोल लगे हुए हैं जिन पोल्स की हाइट बराबर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 30 एंड 60 डिग्री। आपको ये चीजें बतानी है। समझ में आ रहा है। तो कुछ यहाँ पे हमने सॉल्व किया था इसको। बाकी आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ होमवर्क तो आपने कर लिया होगा। तो जल्दी से इसका मुझे फाइनल आंसर आप बताएंगे कि पोल्स की हाइट क्या होगी बाकी, और डिस्टेंस इस पॉइंट सी का क्या होगा, ठीक है। तो नोट करें और जल्दी से आंसर। तो ठीक है बच्चों, अब यहां से हम एक काम करते हैं। हम दोनों ट्रायंगल्स के यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले यही काम करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, चलिए इन ट्रायंगल एबीसी, AB बटे BC इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू और लिख लेते हैं। जो थीटा 1 है 30 डिग्री, थीटा 2 है 60 डिग्री, है ना। दो एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो थीटा 1 यहाँ पे लिख देते हैं ये। अब क्या करना है, ए बी हमें नहीं पता, ये एच है, और बीसी बीसी एक्स है, तो ये एक्स लिख लीजिए। इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री है, तो एच बटे एक्स इज इक्वल टू कितना है, टेंजेंट 30 यानी 1/√3, और एच कितना आ जाएगा, x/√3 मीटर। तो h की वैल्यू यहां से आ गई x/√3 मीटर। चलिए अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी में ईडी बटे डीसी करके देखेंगे। इन ट्रायंगल ईडीसी डीई बटे डीसी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2, ठीक है। ईडी या डीई क्या है, हाइट है। डीसी क्या है, 80 माइनस एक्स है। इसके बराबर है ये है टेंजेंट 60 डिग्री। एच बटे 80 माइनस एक्स किसके बराबर है, ये है √3 के बराबर। तो h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय इंटू √3, ठीक है, इंटू √3 मीटर। ये है आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, आप इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। यही चीज हमें चाहिए है। तो नोट कीजिए और जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए। तो ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिया है आपने। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में h इक्वल टू x/√3 है, यहाँ पे h इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3 है। तो दोनों h के बराबर है, यानी मैं इनको राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकता हूँ इस तरह से, x/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। √3 को राइट साइड लेके जाइए, x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3
इंटू √3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 माइनस x इंटू 3, और इसको ब्रैकेट के अंदर लेके आइए तो 240 माइनस 3x को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 4x इज इक्वल टू 240 और x इज इक्वल टू 240 बाय 4, कैंसल आउट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 मीटर। तो एक पोल से डिस्टेंस पॉइंट C का 60 मीटर है। आ गया समझ में? अब हम इसको आगे करते हैं। x की वैल्यू आ गई, अब हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? h इज इक्वल टू x बाय √3 है, इसमें x की वैल्यू रखेंगे, कितनी है आपके पास? x की वैल्यू 60 है, बाय √3 है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 20 इंटू √3 बाय √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक रूट, तो h कितना आ गया? 20√3 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं, है ना? हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू हमें पता है ना? तो हम दूसरे पोल से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम पोल्स। ठीक है, एक तो आ गया आपका, कितना आया? 60 मीटर, एंड दूसरा कितना आया? 80 माइनस 60 मीटर, कितना आ गया ये? 20 मीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल्स is 20√3 meter and the distance of height of pole पता लग गई, distance of point C from the poles is 60 and 20 मीटर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब इनके प्रैक्टिकल यूजेस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, the line joining the point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, अब समझेंगे। ये देखिए, ए बी जो है ना, ये है टीवी टावर। क्या है? टीवी टावर। ये है कैनाल, यहां से लेके यहां तक ये कैनाल है। कैनाल के दूसरी तरफ कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये समझ गए ना? इसको मैं हटा देता हूं। कैनाल है, कैनाल के दूसरी तरफ एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप के साथ 60 डिग्री है। अब इस पॉइंट से इसको C मान लेते हैं। इस पॉइंट C से 20 मीटर आगे, पॉइंट C से 20 मीटर आगे पॉइंट D है कोई, और ये पॉइंट ऐसी जगह है कि इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो पॉइंट C से होते हुए सीधा टावर के फुट तक जाएगी। तो ये पॉइंट ऐसी जगह है। अब इस पॉइंट D से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ टावर वो 30 डिग्री है।
इसकी विड्थ कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 20 मीटर है। तो आपको क्या बतानी है, कैनाल की विड्थ बतानी है और टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट h मान लो, कैनाल की विड्थ x मान लो। दोनों आंसर आपके इनकी मदद से आएंगे। ठीक है, नोट करेंगे और इसको अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डायग्राम है। अगर डायग्राम बना लिया तो आपका लगभग आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये अच्छे से बनाना जरूरी है। चलिए अब देखिए कौन से ट्रायंगल का यूज करके हम कौन से रिलेशनशिप्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, क्या हमने लेट किया है वो लिख लेंगे। तो लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर बी h मीटर एंड दूसरी चीज क्या पूछी है, विड्थ एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज x मीटर। हाइट h मान ली, विड्थ x मान ली। ठीक है, अब हमें वी नो दैट DC इज इक्वल टू 20 मीटर। DC क्या है, 20 मीटर है। तो मुझे बताइए BC क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा। BC प्लस DC इज इक्वल टू, BC कितना है, x है और ये है 20, इतने मीटर आ जाएगा BD। ठीक है, इतना इनफ है, इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB बटे BC इज इक्वल टू टेंजेंट। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो θ1 यहाँ पे आ जाएगा। अब AB क्या है, H है और BC क्या है, X है। किसके बराबर है ये, टेंजेंट θ1 यानी टेंजेंट 60 डिग्री, H बटे X इज इक्वल टू √3। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, √3x मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, H की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब जब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे यहां से भी H की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आई। अब ट्रायंगल लेंगे ABD। इन ट्रायंगल ABD, अब ट्रायंगल ABD में हम बोल सकते हैं जो AB है बटे BD है वो टेंजेंट θ2 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब AB तो H है, BD क्या है, X प्लस 20। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, X प्लस 20 बाय √3 मीटर। देखिए अभी इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। जब फाइनल आंसर इस फॉर्म में आए तो हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही H के बराबर हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम, पिछले क्वेश्चन की तरह अब इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, इक्वेशन 1 क्या आई, √3x। तो √3x इक्वल्स टू x प्लस 20 बाय √3 कर सकते हैं। √3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो √3 इंटू √3 x इज इक्वल टू x प्लस 20 है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस x, इसको इधर लेके आ गए, इज इक्वल टू 20। तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू
10 मीटर। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू रखते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो h कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। बस यही दो चीज तो निकालनी थी हमें, तो हम लिखेंगे फाइनल आंसर देयरफॉर हाइट टीवी टावर is and the width of the canal is, कितना आया है विड्थ, कितनी आई है इसकी, 10 मीटर। बस क्लोजिंग स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के बाद आपको लिखनी है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, जो हमने 2-3 क्वेश्चन आज किए हैं उनको रिवाइज करेंगे घर जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपकी रियल एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, उन्हीं के एक एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।